एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ बीसीसीआई सिलेक्टर्स बनते ही महेंद्र सिंह धोनी ने चुनी खतरनाक प्लेइंग 11 श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज की रातों रात हुई वापसी। तो आखिर बीसीसीआई का सिलेक्टर्स बनते ही धोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ किन किन खिलाड़ियों को मौका दिया है, धोनी द्वारा घोषित किए गए प्लेइंग 11 की पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, इस बार एशिया का चैंपियन कौन सी टीम बनने वाली है? भारत, श्रीलंका या फिर कोई और टीम? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 9 सितंबर से एशिया कप शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस बार एशिया कप में 8 टीमें शामिल हो रही हैं। एशिया कप ट्रॉफी जीतने के लिए हर टीम पूरी तरीके से तैयारी करने में जुटी हुई है। टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी भी पूरी तरीके से तैयारी करने में लगे हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि कुछ दिन पहले भारतीय टीम ने एशिया कप के लिए स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया था। इस स्क्वाड में 15 खिलाड़ी शामिल हैं। कप्तानी सूर्य कुमार यादव करेंगे और वाइस कैप्टन शुभमन गिल को बनाया गया है। एशिया कप में टीम इंडिया का सबसे रोमांचक मैच पाकिस्तान के साथ होता है और टीम इंडिया उसके लिए पूरी तरीके से तैयारी करने में भी लगी हुई है। पाकिस्तान के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी को बीसीसीआई का सिलेक्टर्स बना दिया गया है और जैसे ही उन्हें सिलेक्टर्स बनाया गया, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 के लिए स्क्वाड का ऐलान किया तो उसमें श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज जैसे टैलेंटेड खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया गया था। तो आखिर धोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ प्लेइंग 11 में किन किन खिलाड़ियों को मौका दिया है? वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। दोस्तों, बीसीसीआई का सिलेक्टर्स बनते ही महेंद्र सिंह धोनी ने अय्यर और सिराज की वापसी कराई है। आपको बता दें कि धोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ जिस टीम का ऐलान किया है उसमें संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करेंगे। तीसरे नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करेंगे, जबकि चौथे नंबर पर विस्फोटक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर टीम में खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, श्रेयस अय्यर स्क्वाड में नहीं चुने गए थे, लेकिन शुभमन के इंजर्ड होने की वजह से उनको मौका मिल गया है। 5वें, 6ठे और 7वें नंबर पर 3-3 ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और शिवम दुबे को टीम में रखा गया है। गेंदबाजी की बात करें तो स्पिन बॉलिंग की जिम्मेदारी वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव के कंधों पर रहेगी। इसके अलावा तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को दी गई है। हर्षित राणा के इंजर्ड होने की वजह से मोहम्मद सिराज की रातों रात किस्मत चमक गई है और बीसीसीआई का सिलेक्टर्स बनते ही महेंद्र सिंह धोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में उन्हें टीम में शामिल कर लिया है। तो दोस्तों, यह रहा महेंद्र सिंह धोनी द्वारा घोषित किया गया प्लेइंग 11 जो कि पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में खेलते हुए दिखाई दे सकती है। अब बात करते हैं टीम इंडिया के पूरे स्क्वाड की। तो सबसे पहला नाम आता है अभिषेक शर्मा का। अभिषेक एक युवा और आक्रामक सलामी बल्लेबाज हैं जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए उनके प्रदर्शन ने सभी का ध्यान खींचा है। अभिषेक की ताकत है उनकी तेज शुरुआत देने की क्षमता। वह पावर प्ले में बड़े शॉट्स खेलकर विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं। अभिषेक का एशिया कप में ओपनिंग करना भारत के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। अभिषेक शर्मा अभी T20 रैंकिंग में नंबर 1 पर चल रहे हैं। दूसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में संजू सैमसन को चुना गया है। संजू एक प्रतिभाशाली विकेट कीपर बल्लेबाज हैं जिन्होंने अपनी आक्रामक और स्टाइलिश बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। वह पावर प्ले में तेजी से रन बनाने, संजू की विकेट कीपिंग में भी चुस्ती देखने को मिलती है और वह स्टंपिंग और कैच लेने में माहिर हैं। उनकी मौजूदगी स्क्वाड को लचीलापन प्रदान करती है क्योंकि वह जरूरत पड़ने पर मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। संजू की फॉर्म और निरंतरता हमेशा चर्चा का विषय रही है, लेकिन इस टूर्नामेंट में वह अपनी प्रतिभा का पूरा प्रदर्शन करने के लिए बेताब होंगे। संजू सैमसन ने साल 2024 में T20 में लगातार 2 शतक लगाकर सुर्खियां बटोरी थीं। एशिया कप के लिए घोषित टीम इंडिया के स्क्वाड में तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा का नाम आता है। तिलक एक युवा और होनहार बल्लेबाज हैं जिन्होंने आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। उनकी ताकत है मिडिल ओवर्स में पारी को संभालने और तेजी से रन बनाने की क्षमता। तिलक की बल्लेबाजी में तकनीक और आक्रामकता का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। वह स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ सहजता से खेलते हैं। उनकी फील्डिंग भी शानदार है और वह अक्सर महत्वपूर्ण कैच लेते हैं। तिलक का एशिया कप में प्रदर्शन भारत के मिडिल ऑर्डर को स्थिरता प्रदान कर सकता है। चौथे नंबर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करेंगे।
जैसा कि पहले बताया गया, सूर्य कुमार की 360 डिग्री बल्लेबाजी उन्हें टी20 फॉर्मेट में खतरनाक बनाती है। वह स्कूप, लॉफ्टेड कवर ड्राइव और लेट कट जैसे शॉट्स के साथ गेंदबाजों को परेशान करते हैं। मिडिल ओवर्स में उनकी तेजी से रन बनाने की क्षमता भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में मदद करती है। उनकी फील्डिंग भी उत्कृष्ट है और वह अक्सर रन आउट या शानदार कैच के जरिए योगदान देते हैं। सूर्य कुमार का अनुभव और नेतृत्व इस स्क्वाड को एक मजबूत आधार देता है। 5वें नंबर पर शुभमन गिल बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिनके बारे में पहले ही उपकप्तान के रूप में चर्चा की गई है। गिल की तकनीकी बल्लेबाजी और शांत स्वभाव उन्हें मिडिल ऑर्डर में उपयोगी बनाता है। वह पारी को संभालने और बड़े स्कोर की ओर ले जाने में माहिर हैं। उनकी फील्डिंग और रणनीतिक समझ स्क्वाड को अतिरिक्त ताकत देती है। इस स्क्वाड में 6ठे नंबर पर हार्दिक पांड्या का नाम आता है। हार्दिक एक स्टार ऑलराउंडर हैं, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी से किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। निचले क्रम में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी भारत के लिए गेम चेंजर साबित होती है। उनकी गेंदबाजी में गति और उछाल विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करता है। हालांकि उनकी फिटनेस एक चिंता का विषय रही है, लेकिन जब वह फॉर्म में होते हैं तो वह किसी भी टीम के लिए खतरा बन जाते हैं। हार्दिक की मौजूदगी स्क्वाड को संतुलन और गहराई प्रदान करती है। 7वें नंबर पर शिवम दुबे को शामिल किया गया है। शिवम एक और शक्तिशाली ऑलराउंडर हैं, जो अपनी लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और स्पिन गेंदबाजों को निशाना बनाने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। इसके अलावा वह मध्यम गति की गेंदबाजी भी कर सकते हैं, जो मिडिल ओवर्स में उपयोगी हो सकती है। शिवम की फील्डिंग में सुधार हुआ है और 8वें नंबर पर अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। अक्षर एक शानदार स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं। उनकी कसी हुई गेंदबाजी मिडिल ओवर्स में रन रोकने में कारगर होती है। इसके अलावा वह निचले क्रम में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। अक्षर की फील्डिंग विश्व स्तर की है और वह अक्सर महत्वपूर्ण कैच या रन आउट करते हैं। उनकी मौजूदगी स्क्वाड को संतुलन और गहराई देती है। टीम इंडिया के स्क्वाड में 9वें नंबर पर जितेश शर्मा को जगह मिली है। जितेश एक और विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए उनके प्रदर्शन ने उन्हें इस स्क्वाड में जगह दिलाई है। जितेश निचले क्रम में तेजी से रन बनाने और पारी को फिनिश करने की क्षमता रखते हैं। उनकी विकेटकीपिंग में चुस्ती और फुर्ती स्क्वाड को अतिरिक्त विकल्प देती है। 10वें नंबर पर रिंकू सिंह का नाम आता है, जो इस स्क्वाड के फिनिशर हैं। रिंकू अपनी आक्रामक और दबाव में रन बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें राष्ट्रीय टीम में जगह दिलाई है। रिंकू की ताकत है डेथ ओवर्स में बड़े शॉट्स खेलना और पारी को मजबूत फिनिश देना। उनकी फील्डिंग भी अच्छी है और वह इस टूर्नामेंट में भारत के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। 11वें नंबर पर जसप्रीत बुमराह का नाम आता है। बुमराह भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण के अगुआ हैं। उनकी सटीक यॉर्कर, स्विंग और गति किसी भी बल्लेबाजी लाइनअप को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। टी20 क्रिकेट में उनकी डेथ बुमराह इस स्क्वाड के सबसे बड़े हथियार हैं और एशिया कप में उनकी भूमिका बेहद अहम होगी। 12वें नंबर पर अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। अर्शदीप एक युवा और प्रतिभाशाली तेज गेंदबाज हैं। उनकी स्विंग और डेथ ओवर्स में यॉर्कर डालने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। अर्शदीप ने हाल के वर्षों में अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया है और वह इस टूर्नामेंट में अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार होंगे। 13वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती का नाम आता है। वरुण एक मिस्ट्री स्पिनर हैं, जो अपनी विविधता और अनोखी गेंदबाजी शैली के लिए जाने जाते हैं। उनकी गेंदबाजी में बल्लेबाजों को समझना मुश्किल होता है और वह मिडिल ओवर्स में विकेट निकालने में माहिर हैं। वरुण की मौजूदगी भारत के स्पिन आक्रमण को मजबूती देती है। 14वें नंबर पर कुलदीप यादव को जगह मिली है। कुलदीप एक चाइनामैन गेंदबाज हैं, जिनकी कलाई की स्पिन और विविधता उन्हें टी20 फॉर्मेट में खतरनाक बनाती है। पिछले कुछ समय में उन्होंने अपनी गेंदबाजी में काफी सुधार किया है और वह इस टूर्नामेंट में 15वें नंबर पर हर्षित राणा का नाम आता है। हर्षित एक उभरते हुए तेज गेंदबाज हैं, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल में अपनी गति और स्विंग से प्रभावित किया है। इस टूर्नामेंट में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए तैयार होंगे। कुल मिलाकर यह स्क्वाड अनुभव, युवा जोश और बहुमुखी प्रतिभा का शानदार संगम है। सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल की कप्तानी और उप कप्तानी में यह टीम एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करने की पूरी क्षमता रखती है। बल्लेबाजी में गहराई, गेंदबाजी में विविधता और फील्डिंग में चुस्ती इस स्क्वाड को एक मजबूत दावेदार बनाती है। तो दोस्तों, हमने आपको पूरी जानकारी विस्तार से बता दिया कि आखिर पाकिस्तान के खिलाफ बीसीसीआई सिलेक्टर्स बनते ही महेंद्र सिंह धोनी ने खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान करते हुए कैसे श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज की वापसी कराई है।
लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, धोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ जिस टीम का ऐलान किया है वह सही है या फिर उसमें कोई बदलाव होना चाहिए? आप अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही धमाकेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।